नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। गौ माता की संवेदनशीलता और आत्मीयता अद्भुत है। गौपालन को प्रोत्साहन देने के लिए भी राज्य शासन द्वारा विशेष नीति बनाई जा रही है। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि सरकार का प्रयास है कि गौपालकों की आय में इजाफा किया जा सके। यही वजह है कि मोहन सरकार का फोकस गौ माता पर है। यूं तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हर क्षेत्र में, हर दिशा में कई तरह के नवाचार कर रही है। मोहन सरकार का जितना ध्यान प्रदेश में शहरों के विकास पर है, उतना ही प्रयास सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और किसानों की समृद्धि के लिए भी कर रही है। इसके लिए सरकार समय समय पर तमाम आयोजन करती रहती है। इसी प्रयास के तहत एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पशुपालन को महत्व देने की बात कही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसी गौमाता जो बूढ़ी, अपाहिज व असहाय हैं, उन्हें पालने के लिए सरकार राशि देगी। जो किसान 10 गायों से ज्यादा पालेंगे, उसे हमारी सरकार अनुदान देगी। सीएम ने कहा कि सरकार दूध पर भी बोनस देना शुरू करने वाली है, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वृद्ध अवस्था, अपाहिज व असहाय गायों को पालने के लिए कांजी हाउसों को गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। उपज के समान ही दूध पर बोनस उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 महीने पहले भी गायों के संरक्षण को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें मोहन सरकार ने गायों के आहार अनुदान की राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी थी। तो वहीं चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात भी कही गई थी। गाय सड़कों पर ना रहें, इसके लिए भी कार्य योजना तैयार करने की बात कही थी। साथ ही इस साल को गौ वर्ष के रूप में मनाने की बात कही गई थी। तो अब मोहन सरकार लगातार गायों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रही है। निर्णय किया है कि हमारे दूसरी आमदनी किसान का है, एक खेती, दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में देखो कितनी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, पहला जी हमने निर्णय किया कैबिनेट में कि ये पंचायतों के अंदर तो थोड़ी पंचायत छोटी हो जाती, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये जो खिड़क बनाती है, कांजी हाउस बनाती है, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है। अब ये कांजी हाउस का क्या अर्थ है? सरल भाषा में उसका अर्थ है कि जो गाय आवारा घूमती है उसको जेल कर दो, ऐसे ही है ना। कांजी हाउस का क्या अर्थ है भैया? यही है ना। आदमी आवारागर्दी करे तो उसको जेल भेज दो, इसलिए जेल हमारी जेल कहलाएगी। उसको जेल नहीं बोलते, कांजी हाउस बोल दिया, खिड़क बोल दिया, यही बोला ना। अरे जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसको हम जेल देंगे क्या? डूब मरना चाहिए हम अगर इसी बात करें तो। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा निर्णय है। और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है, उन्हें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं, तो उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में ही गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले के खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे, ताकि लोग पशुपालन। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी, पूर्व विधायक कांग्रेस से रविंद्र तोमर जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, हमारा देश, यहाँ पर हम गायों को माता मानते हैं। हर घर में जहां पर रोटियां बनती है, वहां पर सबसे पहली रोटी गाय के नाम की बनती है। और इस उद्देश्य के साथ गौ माता को यहाँ पर संरक्षण और उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए जिस तरह से अब मोहन सरकार ने यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ाया है और गौपालन को लेकर प्रोत्साहित किया गया है, दूध पर बोनस देने की बात कही जा रही, कहीं ना कहीं एक वाकई एक सराहनीय कदम और मोहन सरकार की तरफ से देखा जा रहा है। भागीरथ जी, ये जो फैसला है, जिस तरह से अभी आपने सुनाया भी डॉक्टर मोहन यादव को, देखिए कितनी चिंता वो कर रहे हैं। गौ संरक्षण की बात तो हम लगातार सुनते आ रहे हैं, कई सरकार
सरकारें करती हैं, कई मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसको एक एक्शन मोड में लाया है, जो अनुदान है उसकी राशि को डबल किया है, प्लस उन्होंने जो फैसला लिया है कि अगर 10 गाय जो पालता है उसको अलग से हम राशि देंगे, किसानों को एक तरह से वो एनकरेज कर रहे हैं कि देखिए आपको तो आपके जो फसल आप उगाते हैं उसमें जो हम बेनिफिट आपको देते हैं, जो बोनस देते हैं, वो हम आपको गाय पालने में भी, संरक्षण में भी देंगे, दूध में भी देंगे। तो आप ये देखिए किस तरह से वो कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से बरसात का मौसम है, ये आप और हम सब इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, क्योंकि जो गाय को पालते हैं वो सब बरसात के मौसम में उनको छोड़ देते हैं, जो सड़कों पे आ जाते हैं। उससे एक्सीडेंट्स का भी एक जो रहता है, एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं, ऊपर से गाय जो संरक्षण है उसकी भी परेशानी है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। लगातार जो है सरकारें बात करती है गौ संरक्षण की, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए सरकार क्या आगे बढ़ के कर सकती है। जैसे अभी वो कह रहे थे कि गायों को कांजी हाउस में क्यों डालना है, जेल में क्यों बंद करना। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि गौ हमारी माता है, हमको जैसा आपने भी कहा कि हमारे घर में, सबके घर में रोटियां बनती है तो गाय के लिए अलग से एक बनती है, उसके बाद हम उनको सड़कों में छोड़ दे। तो ये जो सोल्यूशन है मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं। ब्रिज गोपाल लोया जी, देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं प्रदेश में, हालांकि पहले भी इस तरह के कुछ फैसले लिए गए, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से दूध पर बोनस देने की भी बात कही जा रही है, आहार अनुदान था जो उसकी राशि थी वो पहले ही 20 से बढ़ाकर 40 कर दी गई, अब जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से बहुत सारी हमने समस्याएं भी देखी, क्योंकि खुले में जो गाय छोड़ दी जाती हैं वो सड़कों में बैठती है, एक्सीडेंट होते हैं, उससे जो राहगीर होते हैं उनकी भी जान पर बनाती है और गायों को भी इससे नुकसान होता है, उनकी भी मौत हो जाती है कई बार। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मोहन सरकार की तरफ से एक बेहतर कदम उठाया जा रहा है, इससे वाकई जो एक समस्या थी उस समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा और इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा इसका। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि किसी समस्या के बारे में संवेदनापूर्वक और गंभीरता पूर्वक सोचना, तो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रदेश की समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके लिए एक रोड मैप भी दिया। और रोड मैप जो दिया है वो केवल ऐसा नहीं दिया है कि किसी समस्या से निजात पाना है, बल्कि इस तरह से दिया है कि जो दुधारू पशु हैं उनके जो गोपालक हैं उनको तो हम अनुदान दें, उनसे दूध जो खरीदें उस पर भी हम कुछ उन्हें एडिशनल बोनस दें और इसके साथ उनको सहयोग करें। और दूसरा उन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि जो गोवंश ऐसा भी है कि वो गोवंश अब दूध नहीं देती है हमारी वो गौ माताएं, तो उन्हें भी हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे, उनका उदर पोषण का करने का काम सरकार करेगी। और आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की लगभग 1200 से अधिक गौशालाओं में लगभग 1,30,000 से अधिक गायें मध्य प्रदेश सरकार उनका खर्च वहन करती है। ये सरकारी गौशालाओं की संख्या है। परंतु बारिश के मौसम में जो समस्या आती है वो एक ऐसा समय रहता है कि बारिश के समय 1 से 1.5 महीने तक वो वंश भारी मात्रा में, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां से हाईवे निकलता है वहां सड़कों पर रहते हैं। उसके प्रबंधन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लाए और केवल योजना नहीं लाए, उसके लिए बजट का आवंटन किया है, बजट को दुगना करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि जो आने वाला समय है उस समय में इस समस्या से हमें बहुत हद तक निजात मिलेगी। और जो मध्य प्रदेश की सड़कें हैं वहां जो गौवंश हमारा दुर्घटनाओं के कारण हताहत होता है उसकी संख्या में गिरावट होगी और साथ ही जो हम सड़क पर चलने वाले यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात उपलब्ध होगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा सराहनीय कदम। बिल्कुल, वाकई रविंद्र तोमर जी स्वागत करेंगे आप इस कदम का। देखिए अच्छी पहल है, बट मेरा थोड़ा सा कहना यह है कि एक तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो गौवंश की बात बहुत समय से कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का काम किया था तो उससे गौवंश को बढ़ावा मिला, लोगों को प्रोत्साहन मिला। इसमें मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ी बात है कि भारत में जब गाय को माता माना जाता है और 33 करोड़ देवताओं का निवास जहां गाय रहती है वहां, तो वो आज दुर्दशा जो गाय की हुई है
उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब से हमारी कृषि के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध हो गया, तो ट्रैक्टर ने हमारे गौवंश को सबसे ज्यादा बर्बाद किया। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं कि हम एक किसान के बेटे हैं और हमने उस समय भी देखा है वो कि जब बैलों से खेती होती थी, तो जो गाय से दूध को तो होता ही था, वो तो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जो गाय जो है, जो उनका वंश है गाय का, चाहे वो बछड़िया है अगर, तो वो दूध देगी, बछड़ा है तो बैल खेती के काम आएगा। तो सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि गाय के संरक्षण के लिए तो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम दूध को भी खरीदेंगे, उसमें भी बोनस देंगे। और इसके बाद 10 गाय अगर किसान पालता है, उसकी राशि अभी निश्चित नहीं की है कि वो कितना पैसा देंगे किसान को, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जो गौवंश है, नंदी है, उनकी भी एक जटिल समस्या रहेगी, उस पर भी फोकस करना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सड़कों पे इस समय गाय तो दिखती है, गाय अपाहिज है, लेकिन नंदी उससे बड़ी संख्या में है। क्योंकि गाय अगर दूध देती तो उस समय कोई ना कोई उनको पकड़ के बांध लेता है, दूध निकालता है, दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन नंदी जो है, अगर उसको साथ में जोड़ करके नहीं चलेंगे, उसकी व्यवस्था नहीं होगी, तो समस्या जस की तस रहेगी। ये बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारी प्रतिक्रिया है इस पे। ठीक है, बिल्कुल, वाकई मुझे लगता है कि बहुत ही आपने सार्थक यहाँ पर स्वागत भी किया है, समस्या को आपने यहाँ पर अवगत भी कराया। मुक्ता जी, देखिए समस्याएं तो हैं वाकई, जिस तरह से आपने भी कहा था, सड़कों पर जो बहुत सारे गौवंश बैठे रहते हैं, इससे आवाजाही में इससे नुकसान होता है, कई लोगों के इसमें एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अरविंद तोमर जी ने भी स्वागत तो किया है, लेकिन समस्याओं की तरफ इंगित किया है कि जो नंदी है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और जो खासकर वहां पर सड़कों में बैठी रहती है, मुझे लगता है कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होता है, जो संवेदनाएं दिखाई गई है जमीनी स्तर पर, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तौर पर होता है, तो ये समस्या का समाधान अवश्य होगा, जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं सड़कों में जो दुर्घटनाएं होती हैं। जो अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि गांव में गाय दिखती है, अब भोपाल की हम बात कर ले, कैपिटल शहर है, यहाँ पे मेन जो सड़कें हैं उनपे भी आप और हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि गायें हमें सड़कों पे दिखती हैं और बड़ी मुश्किल से हम सब अपने आप को बचाते हुए, एक्सीडेंट से बचाते हुए चलते हैं। तो ये सारी समस्याओं का ध्यान रखते ही डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरह का ये जो फैसला लिया, जो हम सब कह रहे हैं कि सराहनीय है। दूसरी बात इसमें एक चीज और है कि देखिए, बरसात के मौसम में जो गायों को जो पालते हैं वही छोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुख्यमंत्री को एक और सेंसिटिव निर्णय लेना चाहिए, कहीं ना कहीं एक सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। क्योंकि आप पूरे साल उनको अपने पास रखते हैं, पालते हैं, और आप बरसात के मौसम में आप उनको छोड़ देते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स और ये होते सारी जो समस्याएं हैं वो होती हैं। हालांकि जो निर्णय मोहन सरकार ने लिया है वो सराहनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यही सबको देखते हुए उन्होंने लिया है कि एनकरेज करेंगे, पैसे का प्रावधान है, दूध पे बोनस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक होना चाहिए ताकि जो इस तरह से करते वो ना करें। बिल्कुल, वाकई ब्रजगोपाल जी, देखिए प्रोत्साहन तो आप दे रहे हैं गौपालन के लिए, गौवंश को पालने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए, लेकिन जिस तरह से अक्सर मुक्ता जी ने भी कहा है, रविंद्र तोमर जी भी कह रहे हैं कि लोग छोड़ देते हैं अपनी गायों को और वो सड़कों में जाके बैठ जाती हैं और इसके चलते एक्सीडेंट भी होता है। तो कोई दिशा निर्देश ग्रामीणों के लिए या फिर जो गौपालक है उनके लिए कोई दिशा निर्देश भी यहाँ पर सरकार जारी करेगी और उसको सख्ती से उसका पालन भी कराएगी। अगर कोई उसका सख्ती से पालन नहीं करता तो उसमें कोई सजा का प्रावधान भी होगा, इस पर भी कुछ सरकार विचार कर रही है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं धन्यवाद दूंगा रविंद्र जी को भी और कि आज इसको बहस ना बनाकर सार्थक विमर्श का मंच बनाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। एक बात कि हर चीज को केवल सजा से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों के भीतर वो स्पिरिट पैदा करना कि जिस स्पिरिट के कारण वो लोग इस काम को करें। और देखिए, निश्चित है आजकल स्पिरिट से काम करने के साथ बिल्कुल मैं आपकी ब्रजगोपाल जी आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन इस कारण से अगर किसी गौवंश की जान चली जाती है या किसी शख्स की जान चली जाती है तो फिर तो उसमें सजा का प्रावधान तो होना चाहिए ना। अगर किसी की जान चली गई है और किसी की लापरवाही की वजह से जान चली गई, फिर तो सजा का प्रावधान तो होना चाहिए ना। नहीं, देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, हमें उन ऑर्डर्स को भी समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सड़क पर जो मवेशी हैं उनकी अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो वो मुआवजे के हकदार नहीं है। मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ और मैं इस तरह की समस्याओं को रोज आए दिन देखता हूँ। बहुत काम होता है मगर बहुत काम करना शेष है।
आप जब रोडों पर जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि सभी मवेशियों के गांव हो, बैल हो, सबके कान में एक टैग लगा हुआ है और उनका एक यूनिक आईडी है जिससे वो ट्रेस किया जा सके कि ये किस गौपालक का है। परंतु जो नवीन जी कह रहे हैं वो भी निश्चित एक बड़ा विषय है और उस विषय में भी सरकार काम कर रही है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी व्यवस्थापन तो हो जाता है, परंतु जो नंदी है, नंदियों की व्यवस्थापन के लिए भी सरकार आगे आई है और मोहन यादव जी ने ये स्पष्ट भी किया है। और मैं समझता हूं जो आने वाला समय है कि आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करेंगे और लोगों में जागृति पैदा करेंगे और इन दोनों माध्यमों से गौशालाओं का भी सशक्तिकरण करेंगे। देखिए ये तीनों मिलकर ही अगर काम करेंगे तो 100% परिणाम की उम्मीद आप और हम कर सकते हैं कि गौशाला संचालक भी सहयोग दे, जो गौपालक है वो भी सहयोग दें और जो ग्रामीण है वो भी सहयोग दें और ऐसे मिला जुला एक स्वरूप हो। सरकार मदद करने आगे आई है, ये पहली बार हो रहा है दुनिया में। रविंद्र जी नाराज ना हो, एक छोटा सा विषय जरूर कहूंगा कि जिस तरह आपने उल्लेख किया कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया था, परंतु एक बात आपके संज्ञान में डाल दूं कि छत्तीसगढ़ में जो समस्या है सड़क पर मवेशी की, उसमें मध्य प्रदेश से वो इतर नहीं है, जैसी की तैसी है। और फिर वो जो गोबर खरीदने की योजना थी उसकी बहुत सारी वास्तविकताओं से आप भी परिचित हैं कि किस तरह लोगों ने बिना गोबर दिए ही धनराशि ले ली है। तो वो एक ऐसा विवाद का विषय है, परंतु मैं ये समझता हूं कि आज जो मोहन यादव जी ने कदम बढ़ाया है ये एक कदम गौवंश के हित के लिए है, एक कदम सड़क पर चलने वाले लोगों। बिल्कुल, जिस तरह छत्तीसगढ़ में गौठान वहां पर शुरू किया गया था, लेकिन चुनौतियां बहुत है। रविंद्र तोमर जी देखिए, चुनौतियां तो वाकई बहुत है। आपने जिक्र किया था छत्तीसगढ़ का गौठान वहां पर सरकार ने खोला था, वहां से गोबर खरीदी हो रही थी, लेकिन चुनौतियां जमीनी स्तर पर बहुत सारी थी और उसका शायद सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, या फिर जो सोचकर सरकार ने उस योजना को शुरू किया था वो योजना धरातल पर वैसे नहीं थी और इसलिए उसका नुकसान भी देखने को मिला। तो आप यहाँ पर जो अभी ये एक शुरू किया गया है, एक फैसला लिया गया है, आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं यहाँ पर? सरकार के सामने कैसी चुनौतियां हो सकती हैं और कैसे उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए? रविंद्र तोमर जी देखिए, मैं आपको एक सकारात्मक पहल वाली बात करना चाहता हूँ इस विषय पे, क्योंकि मैं किसानी के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश सरकार का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वो योजना धरातल पे अगर आ जाएगी तो 100% वो सफल हो जाएगी। क्या आप भी चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजना शुरू हो? बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब तक हम उपयोगिता सिद्ध नहीं करेंगे, जैसे हमने गौशाला खोल दी, गौशाला से कोई हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि गौशाला में जो लोग भर्ती करेंगे, जिनको जिम्मेवारी सौंपेंगे, वो जिम्मेवारी का सही से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। ये एक नहीं अनेक उदाहरण है। सबसे बड़ी बात है कि हमें उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी कि हमें नंदी की उपयोगिता हमारी ये है और गाय की उपयोगिता है। हम आपको पहले शब्द में ये बता चुके हैं कि हम किसानी से जुड़े हैं, हमने बैलों की खेती देखी है। जब बैलों से खेती होती थी, गाय जब बछड़ा देती थी तो उस समय घर में बच्चा जैसे बालक पैदा होता ना, ऐसा उत्सव घर में मनाया जाता था कि हमारे घर में बछड़ा आया है तो वो कल हमारी उसकी कीमत होगी और हमारी खेती होगी उससे। आज हम ट्रैक्टर से खेती करने लगे तो वो उपयोगिता हमारी, बैल की उपयोगिता हमारी खत्म हो गई। तो किस रूप में उस उपयोगिता को लाएंगे, चाहे वो गोबर खरीद के या उसकी कीमत कैसे बढ़े, इस चीज पे ध्यान सरकार को देना पड़ेगा, तब ये समस्या का हल होगा। केवल गौशाला खोल देने से उससे हल नहीं निकलेगा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सड़कों पे गाय तो परेशान हालत में मिलेंगी, तमाम बूढ़ी हो गई हैं, तमाम अपाहिज हो गई हैं। और जहां मैं इस समय बैठा हूँ वहां 2 गाय पाले हुए हैं, जिस घर पे मैं खड़ा हूँ, तो एक गाय जो है बिल्कुल जर्जर हालत में हो गई, लेकिन हमने कहा ये तुम रखे हो, बोले इसलिए रखे कि इसका दूध खाया है मैंने 20 साल इसका दूध खाया है। तो ऐसी भावना के लोग होंगे तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस तरह के हैं कि गाय का दूध निकाला और दूध देना बंद की छोड़ दी, तो वो क्या है, वो सड़कों पे जाकर के वो एक्सीडेंटल, वो उन्हीं से दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि उनकी संख्या सड़क पे, हम अगर आज की तारीख में किसी भी सड़क पे चले जाओ आप, शाम के टाइम में 7 बजे का टाइम हो गया, सूर्यास्त होने के बाद गाय सड़क पे। बिल्कुल रविंद्र जी, मुझे लगता है आपने वाकई बहुत एक अच्छी बात की
कि जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं वो तो बिल्कुल इसका संरक्षण करेंगे, ध्यान रखेंगे गौ माता का, लेकिन जो इस भावनाओं को नहीं समझते, मुक्ता जी देखिए, जो इन भावनाओं को समझते हैं तो बिल्कुल वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी रविंद्र तोमर जी ने कहा, एग्जाम्पल भी दिया जहां पर रुके हैं वो, कि उन्होंने कहा कि हमने इनका दूध पिया इसलिए हम इनको ऐसा नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो इस तरह की संवेदनाएं नहीं रखते हैं वो खुले में छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर इस तरह के हादसे होते हैं। तो उपयोगिता यहाँ पर सरकार को भी देखनी पड़ेगी, जिनके पास भावना है वो तो ख्याल रखेंगे। एक तो हमने देखा दूध पर बोनस दिया जा रहा है, जब तक उपयोगिता, ये एक बहुत अच्छा बेहतर कदम है, लेकिन उपयोगिता को लेकर एग्जाम्पल भी दे रहे रविंद्र तोमर जी कि जैसे छत्तीसगढ़ में शुरू किया था गोबर खरीदी, अगर वैसा यहाँ कुछ होता है तो शायद उपयोगिता सिद्ध होगी और बेहतर ये योजनाएं सफल होंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है और शायद सरकार इस पर सोचे भी, विचार भी करे, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर मोहन यादव ने जो ये निर्णय लिया है वो इसीलिए लिया है कि जिस तरह से हम हालात देखते हैं कि जब उपयोगिता नहीं है तो आपने सड़कों पे छोड़ दिया। देखिए, भावनाएं तो जुड़ी है, सबकी जुड़ी है। जब हम गौ को माता कह रहे हैं, जब हम एक रोटी अलग कर रहे हैं, उसके बावजूद उपयोगिता नहीं होने पर हम सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए, भावना तो है, लेकिन लोग भावनाओं पे, हर कोई भावना को महत्व नहीं दे रहा है। तो जिस तरह का जो इन्होंने अभी जो सरकार ने योजना निकाली है, दूध पे बोनस की बात है, जो 10 से ज्यादा पालेगा उसको अलग से राशि मिलेगी, तो इस तरीके से उपयोगिता साबित होने पर जो ये सारी जो समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। बिल्कुल, वाकई बृजगोपाल जी देखिए, अगर हम देखिए गौमूत्र का इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों में किया जाता है, जो गोबर की बात करें उसका भी इस्तेमाल बहुत सारे तरीके से हो जाता है, गोबर गैस बनती है, कंडे उससे बनते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गोबर से बनती हैं, जो गौमूत्र का इस्तेमाल होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्या इस पर भी सरकार बहुत एक वृहद स्तर पर कोई फोकस करेगी? और इसको लेकर जिस तरह से रविंद्र तोमर जी उपयोगिता की बात कर रहे थे कि उपयोगिता की तरफ भी जाएगी सरकार, ताकि इस समस्या का वाकई बहुत बेहतरीन समाधान हो जाए, और जो एक संवेदना यहाँ पर सरकार ने दिखाई है बहुत एक अच्छी गति की ओर आगे बढ़ी है। देखिए, 3 चीजें हमें एक साथ करना पड़ेगी। एक जो रविंद्र जी कह रहे हैं कि उपयोगिता के आधार पर, दूसरा आर्थिक सहयोग और समर्थन के आधार पर, तीसरा जनजागरण के आधार पर। एक और चीज की आवश्यकता है, उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो गौपालक हैं उनके पास उसको गौवंश को रखने के लिए जगह होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने ये किया था कि यदि 5 गौवंश आप अपने घर पर रख रहे हैं या अपने खेत पर रख रहे हैं, तो न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आपके पास होनी चाहिए। उसे और घटाया भी जा सकता है, मगर प्रश्न इस बात का है कि आज ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी चर्चा रविंद्र जी कर रहे थे कि वो गौवंश को केवल दूध लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में खुले में सड़क पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। तो निश्चित सरकार का आर्थिक समर्थन, लोगों को सहयोग कि किस तरह हम उनको लाभ पहुंचा सकें और जो गौपालन है उसे एक लाभकारी व्यवसाय बना सकें। तो ये जब सब बनेगा तो निश्चित आने वाले समय में आप और हम देखेंगे कि जैसा डॉक्टर मोहन यादव जी की उम्मीदें हैं उसके अनुरूप इसके परिणाम आएंगे। और देखिए, एक बात और है कि जब हम कोई काम अपने हाथ में लेते हैं और पूरी समर्पण ईमानदारी से करते हैं तो रास्ते बनते हैं, और उनमें से भी ये रास्ता बनेगा। और जो असुविधाएं आएंगी तो हम उन्हें फिर रिवीजन भी करेंगे, और रिवीजन करने के साथ साथ उनका निराकरण भी करेंगे। बिल्कुल, वाकई, लेकिन एक बहुत अच्छी पहल। रविंद्र तोमर जी देखिए, जिस तरह से आप उपयोगिता की बात कर रहे थे, यहाँ पर मुझे लगता है सरकार इस पर भी और जरूर विचार करेगी, लेकिन दूध पर बोनस दिया जा रहा है, एक बेहतर एक अच्छा यहाँ पर एक कदम उठाया गया है। लेकिन जिस तरह से देखिए संवेदना, अगर आप देखेंगे, कांजी हाउस का जिक्र कर रहे थे मोहन यादव जी, कांजी हाउस है उसको गौशाला में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि कांजी हाउस जेल की तरह है और गौशाला की बात करें जो घर की तरह है। यहाँ पर इस तरह से जो नवाचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे जो आपकी जो एक समस्या है, मुझे लगता है इसका समाधान की ओर जरूर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं अगर 1 सेकंड आप हमें समय दें, 2 मिनट 1 मिनट का, तो मैं आपको ये बता दूं कि कांजी हाउस में ये बात ठीक है कि गाय कोई जेल में रखना ठीक नहीं, क्योंकि हमारी वो माता है और वो जेल की तरह है कांजी हाउस, जिसको गांव की भाषा में मवेशी बोलते हैं, मवेशी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब आजादी से या उसके 10-20 साल बाद तक की बात करें, जब हम आजाद हो गए, जब हमारे यहाँ बैल होते थे तो हमारे यहाँ यूरिया और डीएपी का प्रचलन बहुत कम था, और जो पेस्टिसाइड है, आज कीटनाशक जो दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं था। आज कैंसर बढ़ रहा है, गांव में बड़ी तादाद में बढ़ रहा है, शहर में बढ़ रहा है, क्योंकि उससे खान पान हमारा बिगड़ा हुआ है। सरकार का फोकस है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए, तो हम अगर पहले उस समय आंकड़ा लगाएं तो जो आज हम यूरिया और डीएपी
लाखों मेट्रिक टन खरीद करके जो अरबों खरबों जो रुपए बर्बाद हमारा देश दूसरे देशों में जा रहा है, हम उस समय केवल 3,00,000 करोड़ का केवल कंपोस्ट गाय से तैयार होता था जो हमारी खेती में इस्तेमाल होता था। तो मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भूपेश सरकार ने वो उपयोगिता पे काम किया। अगर सभी सरकारें उसको गंभीरता से लें तो गाय का भी दूध से महत्व बढ़ जाएगा, प्लस उसकी उपयोगिता गोबर भी हम थोड़ा सा क्या सबसे बड़ी बात ये तुलनात्मक मैं आपको बता दूं, कोई भी किसान गाय को नहीं छोड़ेगा ना नंदी को छोड़ेगा। अगर उसको ये पता चल जाएगा जितना हम उसको चारा खिला रहे उससे 2 गुना ज्यादा हमें आय उससे हो रही है, तो हमारी गारंटी है कि वो ना गाय को छोड़ेगा ना नंदी को छोड़ेगा। ये बात ध्यान में रखने वाली है। केवल गौशाला खोल करके धन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छा सजेशन में आपने दिया और हो सकता है सरकार इस पर विचार करे, लेकिन वाकई सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया। ब्रिजगोपाल जी, रविंद्र तोमर जी, मुक्ता पाठक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से मोहन सरकार की यहां पर संवेदनाएं दिखाई दी गौवंश को लेकर और गौ पालन को प्रोत्साहन देने को लेकर, यहां पर दूध पर बोनस देने की बात की गई। जो 10 से ज्यादा गाय रखेगा उनको अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। जो आहार था उसको जो 20 रुपए से 40 रुपए तो उसको कर ही दिया गया है, लेकिन चुनौतियां भी है यहां पर बहुत। लेकिन एक अच्छी पहल कदम है और धीरे धीरे हम उम्मीद करेंगे चुनौतियां भी खत्म हो जाएंगी और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और जो उपयोगिता की बात की जा रही थी, सरकार इस पर भी फोकस करेगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।